मित्रों, भारत की धरती सदियों से भक्ति और आस्था की भूमि रही है। यहीं हर कण कण में भगवान बसते हैं, हर शिला में दिव्यता है और इन्हीं पावन स्थलों में से एक है बाबा बैद्यनाथ धाम। कहा जाता है कि लंकापति रावण, जो अपने समय का सबसे महान तपस्वी और शिव भक्त था, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उसने अपना सिर एक एक कर काटकर भोलेनाथ को अर्पित कर दिया। कल्पना कीजिए मित्रों, जब उसका पहला सिर गिरा तब भी उसने हार नहीं मानी। दूसरा सिर, फिर तीसरा, और इसी प्रकार उसने अपने 10 सिर भगवान को अर्पित कर दिए। उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए। उन्होंने रावण को एक अद्वितीय शिवलिंग प्रदान किया और कहा, हे रावण, जहां तुम इस शिवलिंग को स्थापित करोगे वहीं मेरी पूजा होगी और वही स्थान शिव की अनंत शक्ति से पूजनीय बन जाएगा। लेकिन मित्रों, देवताओं की लीला कुछ और ही थी। रावण उस शिवलिंग को लेकर लंका जा रहा था, परंतु देवताओं ने योजना बनाई और अंततः वो शिवलिंग झारखंड की पावन धरती देवघर में स्थापित हो गया। यही स्थान आगे चलकर बाबा बैद्यनाथ धाम कहलाया। आज भी लोग इस शिवलिंग को कामना लिंग कहते हैं, क्योंकि यहाँ आने वाला हर भक्त अपनी मनोकामना लेकर आता है और बाबा बैद्यनाथ से आशीर्वाद पाकर खाली हाथ कभी नहीं लौटता। मित्रों, भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ये धाम केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, विश्वास और चमत्कारों का जीवंत प्रतीक है। कहा जाता है कि यहाँ स्वयं भगवान राम और माता सीता भी दर्शन करने आए थे, इसलिए इसकी महिमा और भी अपार मानी जाती है। और जब सावन का महीना आता है तो ये धाम किसी अलौकिक दृश्य में बदल जाता है। लाखों कांवड़िए गंगा से जल लेकर सैकड़ों किलोमीटर की कठिन यात्रा तय करके बाबा बैद्यनाथ के चरणों में अर्पित करते हैं। पूरा वातावरण बोल बम हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठता है। भक्त कहते हैं कि सच्चे मन से गंगा जल चढ़ाने वाला न केवल अपनी मनोकामना पूरी करता है, बल्कि जीवन के हर संकट से भी मुक्त हो जाता है। मित्रों, जब आप इस धाम में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले आपको प्राचीन भारतीय वास्तुकला का अद्भुत नजारा दिखाई देता है। ऊंचा शिखर जिस पर स्वर्ण कलश सुशोभित है, घंटियों की मधुर ध्वनि, भक्तों की भीड़ और गर्भगृह में स्थित वो शिवलिंग जिसमें स्वयं महादेव विराजमान है। यह दृश्य मन को शांति से भर देता है। यही कारण है कि इस धाम को केवल मंदिर नहीं बल्कि मनोकामना धाम कहा जाता है। यहाँ आने वाला हर भक्त कहता है, बाबा बैद्यनाथ न केवल इच्छाएं पूरी करते हैं, बल्कि जीवन में शक्ति, शांति और सकारात्मकता का संचार कर देते हैं। मित्रों, यही है बाबा बैद्यनाथ धाम की अद्भुत कथा और अनुपम महिमा। यही यात्रा केवल दर्शन की नहीं बल्कि आत्मा को छू लेने वाला अनुभव है। यहाँ आकर हर भक्त अपने हृदय में भक्ति, शांति और आनंद लेकर ही लौटता है। तो आइए हम सब मिलकर बाबा बैद्यनाथ से यही प्रार्थना करें कि वे हम सबकी मनोकामनाएं पूरी करें और हमें धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। मित्रों, अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें और प्रेरित करेगा ताकि हम इसी तरह और भी भक्ति से जुड़ी अद्भुत कथाएं आपके सामने लाते रहें। धन्यवाद। जय बैद्यनाथ, जय भोलेनाथ, जय गौ माता।